है आप सभी का मेरे YouTube चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस पर। तो आइए आज शुरू करते हैं हम लेवल 2 का मिशन बुनियाद का जो आपका एग्ज़ाम 28 तारीख को होना है उसके इम्पोर्टेंट सम जो लेवल 2 में जैसे सम आते हैं। तो सबसे पहले सम यहाँ पर हमें दिया हुआ है, सम नंबर 1 दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है एक आयताकार तालाब का आयतन 960 मीटर है। यदि उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई में 6:5:4 का अनुपात हो तो आयताकार तालाब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने आयताकार तालाब की यहाँ पर लंबाई निकालनी है। तो हम जानते हैं आयत का जो ये जो भुजाएं अनुपात दिया है, अगर मान लें हम पहली भुजा 6x, दूसरी 5x और तीसरी 4x, तो जो आयत का आयतन होता है वो आयताकार तालाब का जो आयतन होता है घनाभ का वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी तीनों की गुना जो है इसका जो 960 वर्ग मीटर हमें आयतन दिया हुआ है इसके बराबर है। तो अब यहाँ पर एक वर्ग मीटर लगना, घन मीटर इसके ऊपर लगना रह गया। मीटर की जो स्टेटमेंट है यहाँ पर इसके ऊपर 3 यानी घन लगना रह गया, लगा लेना आपने। तो अब इनकी गुना करेंगे तो 6×5 = 30, 30 चौका 120, x की 3 आ जाएगा बराबर में 960। तो ये हमारा आयतन है। अब 120 को दूसरी साइड में ले जाकर हम काट देंगे तो ये 960 बटा में 120 हो जाएगा और काट कर 12 एकम 12, 12 8 96 आ जाएगा। अगर हम 8 को देखें तो जो 8 है वो 2 का घन है। तो यानी x की वैल्यू हमारे पास जो है, अगर आप देखें तो ये यहाँ पर 2 की 3 है। तो 3 घन की 3 के साथ 3 कट गया तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब हमें यहाँ पर लंबाई पूछा गया, तो ये पहले वाली 6x लंबाई है। x की वैल्यू हम 2 बार देंगे तो 6 × 2 यानी 6 दूनी 12 इसकी लंबाई आ जाएगी, यानी बी ऑप्शन पर आपने टिक लगा देना है। आइए अब दूसरा सम करते हैं। 2 नंबर सम में हमें लिखा हुआ है एक दुकानदार ने पंकज और रवि से कुल रुपये 25,000 उधार लिए। पंकज वाले भाग पर ब्याज की दर 12% तथा रवि वाले भाग पर ब्याज की दर 14% निर्धारित की गई। एक वर्ष बाद यदि उसने 3,260 रुपये के ब्याज दिए हों तो पंकज रवि से लिया गया धन, पंकज और रवि ने जितना जितना धन लिया दुकानदार से पूछा है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D, इन चारों ऑप्शनों में हमने बताना है। तो अब हमें यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पंकज वाले भाग पर ब्याज की दर 12% है और रवि वाले भाग पर 14% है। तो अगर हम दोनों का भाग मान लें, अगर हम रवि वाला जो भाग, पंकज वाला जो भाग है उसको हम x मान लें और जो रवि वाला भाग है वो 25,000 में से माइनस कर दें तो वो 25,000 माइनस x जो है रवि वाला भाग आ जाएगा। अब दोनों पर जो ब्याज की दर हमें दी है तो दोनों का जो ब्याज है वो हम निकाल लेते हैं। तो रवि वाला जो ब्याज है पहले हम पंकज वाला ब्याज निकालते हैं। तो जैसे हमने पंकज का भाग x माना था तो पंकज का जो ब्याज है 12% दर के हिसाब से 1 वर्ष का ये पंकज का ब्याज हो जाएगा। अब दूसरा जो रवि का ब्याज है उसका जो शेष धन जो 25,000 में से हमने माइनस करके निकाला -x गुना में इसके हम वही दर जो उसकी दी हुई है 14% और समय 1 वर्ष और वटा में 100। तो ये दोनों का जो ब्याज है ये हमें 3,260 के बराबर दिया हुआ है। तो अब इन समीकरणों को दोनों को हम हल करेंगे। तो ये जो पहले वाली समीकरण है इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास 12x वटा में 100 प्लस इसको हल करेंगे दूसरी समीकरण को, दूसरी साइड को, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसको गुना करेंगे 14 को 25,000 के साथ, तो 14 को 25,000 के साथ गुना करेंगे तो ये हमारे पास 14 × 5 = 70, 14 35,000 आ जाएगा। तो 35,000 नहीं, एक जीरो और लगाएंगे तो 3,50,000 आ जाएगा। माइनस में 14 को फिर x के साथ करेंगे तो -14x और वटा में 100 और बराबर में ये 3,260 है ही हमारे पास। अब इस पूरी समीकरण को जब हम हल करेंगे तो x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास 12,000 रुपये आ जाएगी। तो आपने इस समीकरण को हल करना है। एलसीएम ले 100 है, 14 में से हम 12x को माइनस कर देंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, 3,85,000 को दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो इस तरह आप इस समीकरण को हल करोगे तो x की वैल्यू हमारे पास 12,000 आ जाएगी। यानी जो पंकज का भाग है वो 12,000 आ गया। अब जो रवि का भाग है वो 25,000 में से हमने 12,000 को माइनस कर देना है
तो वो दूसरा जो भाग है वो हमारे पास 13,000। तो इस तरह दोनों को माइनस करने पर 25,000 में से 12,000, तो 13,000 दूसरा भाग आ जाएगा। तो इस तरह जो हमारा आंसर है वो जो इसका पहला भाग है 12,000 और 13,000, यानी पंकज का भाग जो है 12,000 और रवि का भाग 13,000, ए ऑप्शन जो है इस सम का उत्तर आ जाएगा। आइए अब इसके बाद जो अगला सम है वो तीसरा सम करते हैं। तो तीसरे सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक व्यक्ति ने 2 टिफ़िन रुपये 624 रुपये में क्रय करके एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 14% हानि से बेच देता है। यदि प्रत्येक टिफ़िन का विक्रय मूल्य समान हो तो दूसरे टिफ़िन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ज्ञात था तो ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास 2 टिफ़िन उस व्यक्ति ने लिए 624 रुपये में, पहले पर उसे 14% लाभ हुआ और दूसरे पर 14% हानि। तो हाँ, दोनों का अगर विक्रय मूल्य समान हो तो हमने दूसरे टिफ़िन का क्रय मूल्य यहाँ पर निकालना है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं हमें, इनमें से हमने बताना है ABCD में से कौन सा ऑप्शन है। तो आइए सबसे पहले अगर हम मान लें जो पहला टिफ़िन है उसका क्रय मूल्य x मान लें, और दूसरे का जो है हमारे पास 624 जैसे दोनों का दिया है, तो 624 में से -x कर देंगे तो ये दूसरे का क्रय मूल्य आ जाएगा। अब हमें लाभ जो है पहले पर दिया हुआ है 14%, तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने पहले का खरीद मूल्य x मान लिया है, दूसरे का 624 -x हो जाएगा। अब हमें लाभ 14% दिया है, तो हम जो विक्रय मूल्य पहले का निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य हम कैसे निकालते हैं, 100 प्लस में लाभ वटा में 100 गुना में खरीद मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर मैंने 100 प्लस लाभ 14 है वटा में 100 गुना x, तो इसको जोड़ेंगे तो 114 प्लस x वटा 100 आ जाएगा। तो दूसरे का जो दूसरे पर हमें हानि हुई है 14%, तो अब दूसरे में हम यहाँ पर हानि 100 - 14 लिखेंगे वटा में 100 गुना में खरीद मूल्य 624 -x। अब इसको खोलेंगे तो ये 84 आ जाएगा, घटाव करने पर ब्रैकेट में 624 -x वटा में 100। तो अब हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में अगर आप दोबारा से स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है स्टेटमेंट में दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है। तो ये हमारे पास जो 114x वटा 100 पहले का विक्रय मूल्य और दूसरे का ये विक्रय मूल्य है, इन दोनों को हम समान लिख लेंगे। यहाँ से हम 100 को 100 के साथ काट देंगे इस तरह नीचे, तो 114 बराबर अब 84 को 624 के साथ गुना करेंगे तो 53,664 आ जाएगा, और x के साथ करेंगे तो -84x आ जाएगा। 84 दूसरी साइड में जाकर 114 में जुड़ जाएगा और ये जो है 53,664 के बराबर आ जाएगा। अब इनका जो योग है 200 बन जाएगा, 200 हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो x बराबर 53,664 बटा 200। इसको काटेंगे तो ये पहले यहाँ पर 100 आ जाएगा, ऊपर काटेंगे तो ये हमारे पास 2 6 दूनी 12 8 दूनी 16 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो 26,832 बटा में 100 आ जाएगा। अब 100 हमारे पास नीचे तो 2 छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे तो 268.32 रुपये पहले टिफ़िन का मूल्य आ जाएगा। अब 624 में हम 268.32 को हम माइनस करेंगे तो 355.68 पैसे, यानी ये जो है 355 रुपये 68 पैसे जो दूसरी टिफ़िन का मूल्य आ जाएगा। तो आइए अब ऑप्शन हम, तो इस सम का जो ऑप्शन बी है हमारा दूसरे टिफ़िन का क्रय मूल्य 355 रुपये 68 पैसे, तो ये ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अब आगे बढ़ने से आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में भी शेयर जरूर करें। उड़ान से संबंधित लेवल 2 के और लेवल 1 के वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनको अन्य वीडियो को भी जरूर देखें। 4 नंबर सामने दिया हुआ है संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। हमें यहाँ पर एक ही प्रश्न दिया हुआ है। ये जो पाई चार्ट बना है ये विद्यार्थियों द्वारा गणित, सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान में जो प्राप्त अंक हैं उनके कौन दिखाए गए हैं। यहाँ पर कुल अंक हमें 540 दिए हैं। तो पहला जो सम हमसे पूछा गया इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, हमने बताना है किस विषय में उसने 105 अंक प्राप्त किए। तो अब अगर देखें प्यारे बच्चों, ये जो पूरा
कोण जो पूरा केंद्रीय कोण होता है ये 360 डिग्री का होता है। अब हमें 105 अंक दिए हुए हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 105 अंक हैं जो उस विद्यार्थी ने 540 में से प्राप्त किए। तो मैंने जैसे बताया केंद्रीय कोण पूरा 360 डिग्री का होता है। तो अब हम 360 डिग्री में से कोण निकाल लेंगे। तो जीरो के साथ हम जीरो काट देंगे। ये जो है 36 और 54 18 पे काट देंगे। 18 तिये 54 और 18 दूनी 36। 3 को 105 पे काट देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 9 5 तिये 15 35 और 2 की हम गुना करेंगे तो ये 70 डिग्री का कोण आ रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं 70 डिग्री का कोण किस विषय में आ रहा है। तो 70 डिग्री का कोण यहाँ पर हिंदी विषय में आ रहा है। तो इसका मतलब इस सवाल का जो ऑप्शन ए है हमारा वो सही उत्तर है। उस विद्यार्थी ने 105 अंक हिंदी विषय में प्राप्त किए। इसके बाद 5 नंबर सम देखते हैं। 5 नंबर सम में हमें लिखा हुआ है एक तालाब को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइप की आवश्यकता है। यदि इस प्रकार के 5 पाइप का उपयोग करें तो तालाब को भरने में कितना समय लगेगा। तो हमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमने समय बताना है। तो अगर हम देखें 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइप की आवश्यकता है तो 5 पाइप का उपयोग करके कितने समय में भर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब पाइप कम हो गई हैं तो समय ज़्यादा लगेगा। तो ये प्रतिलोम का सम है, प्रतिलोम इन्वर्स अनुपात का सम है। तो अगर हम देखें 1 घंटा जो 20 मिनट है तो 1 घंटे में 60 प्लस में 20 तो ये 80 मिनट हो गए हैं। तो अब 80 मिनट में जो है 5 पाइप 80 मिनट में इसको भरती हैं। 6 पाइप, 5 बोल गया मैं, 6 पाइप इसको जो है 80 मिनट में भरती हैं। अब हम अगर देखें एक पाइप के लिए समय कम लगेगा तो हम 80 की जो है 6 के साथ गुना कर देंगे तो ये 8 6 48 480 मिनट लगेंगे। अब हमने 5 पाइप के लिए निकालना है तो 5 पाइप के लिए फिर समय कम लगेगा तो 5 के साथ हम डिवाइड कर देंगे। अब हम इसको काटेंगे 5 एकम 5, 80 के साथ काटेंगे तो ये 16 5 80 16 आ जाएगा। 16 को 6 के साथ गुना करेंगे तो 16 6 96 मिनट है। जो बी ऑप्शन है आपका वो उत्तर आ जाएगा। तो बी पर आपने टिक लगा देना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहें। अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिशन बुनियाद की सभी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध हैं। अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द मेरी तरफ से, इस यूट्यूब चैनल की तरफ से ऑल द बेस्ट। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच।